नमस्कार। ज्वलंत मुद्दों पर आधारित हमारी राय में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं राजीव। मोदी सरकार और अडानी के बीच रिश्तों में कुछ तो गड़बड़ है और यह गड़बड़ केवल इन दोनों पर असर करती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन यहां तो पूरे देश का सवाल है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने फरवरी में संसद में सवाल उठाया था कि 2014 में गौतम अडानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 609वें नंबर पर थे। कुछ ही साल में न जाने क्या जादू हो गया कि अडानी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए। अडानी मामले को उठाने के बाद मानहानि मामले में राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया और अब विपक्ष की एक दूसरी सांसद महुआ मोइत्रा को अडानी पर सवाल उठाने के कारण कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। आप जानते हैं कि महुआ पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने संसद में अडानी पर सवाल पूछने के लिए कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से पैसे लिए थे। इस आरोप की सच्चाई निष्पक्ष जांच के बाद ही सामने आएगी, लेकिन महुआ पर आरोप लगाने वाले क्या ऐसा करके अडानी पर लगे आरोपों को खारिज कर सकते हैं? इस साल ही हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह पर शेयरों में हेराफेरी करके पैसे कमाने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद अडानी की कंपनियों के शेयर काफी गिर भी गए थे। इस मामले में कई गड़बड़ियों को उठाया गया था और विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि इस पर जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाकर सरकार जांच करे। ऐसा होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मगर मोदी सरकार शायद साफ सुथरा हिसाब रखना ही नहीं चाहती है, इसीलिए जेपीसी गठित ही नहीं हो रही, बल्कि जो सांसद सवाल उठा रहे हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है। और अब एक ऐसी खबर आई है जिससे फिर लगने लगा है कि वाकई मोदी सरकार के कार्यकाल में कोई जादू हो रहा है, जैसा कि राहुल गांधी कह रहे हैं, जो अडानी समूह की दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस ने अपने फ्रंट पेज पर एक खबर छापी है जिसमें लिखा है कि पिछले 10 सालों में अडानी समूह देश के जल मार्ग पर सबसे बड़ा प्राइवेट ऑपरेटर बन गया है। 2001 में अडानी ग्रुप के पास केवल मुंद्रा का पोर्ट था और अब कम से कम 14 पोर्ट पर अडानी का मालिकाना हक है। भारत की 5422 किलोमीटर की कोस्ट लाइन में हर 500 किलोमीटर पर अडानी ग्रुप की मौजूदगी है। तो अडानी ग्रुप का कार्गो पावर ही नहीं बढ़ा है, बल्कि 10 सालों में उसका टर्नओवर भी चौगुना हो गया है और इन्हीं 10 सालों में सरकार की हिस्सेदारी कम हुई है। इससे मोदी का कोई निजी नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन देश को यानी आपको और हमको कितना घाटा हुआ होगा, यह सोचने वाली बात है। दोस्तों, यह आपकी मर्जी है कि आप सोचें या ना सोचें, लेकिन राहुल गांधी, महुआ मोइत्रा और सत्यपाल मलिक जैसे लोग हैं जो इस पर लगातार सोच रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। अभी राहुल गांधी ने सत्यपाल मलिक से जो चर्चा की थी, जो सत्यपाल मलिक का जो इंटरव्यू लिया था राहुल गांधी ने, उसमें भी अडानी पर हो रही खास मेहरबानियों पर उन्होंने बात कही थी। राहुल गांधी ने इस बातचीत में कहा भी था कि जब भी वो अडानी का नाम लेते हैं कोई ना कोई नया मुद्दा उठ जाता है जिससे ध्यान भटक जाए। जैसे अभी सबका ध्यान इस पर लगा है कि महुआ मोइत्रा ने क्या वाकई अपना लॉगिन और पासवर्ड दर्शन हीरानंदानी को दिया। इस पर इंडिया टुडे से एक इंटरव्यू में महुआ मोइत्रा ने कुछ खुलासे किए हैं। जैसे महुआ मोइत्रा ने कहा है कि उन्हें सवाल पूछने से रोकने के लिए पैसों की पेशकश अडानी की तरफ से की गई थी। महुआ मोइत्रा ने दावा किया कि अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने पिछले 3 वर्षों में 2 लोकसभा सांसदों के माध्यम से उनसे 2 बार संपर्क किया। उन्होंने कहा कि अडानी ने पिछले 3 वर्षों में 2 लोकसभा सांसदों के माध्यम से मुझसे संपर्क किया है ताकि वे उनके साथ मेज पर बैठ सकें और समाधान निकाल सकें। मैंने डील करने से इनकार कर दिया है। मुद्दा यह है कि वो सवाल न करने के लिए नकद दे रहे थे। महुआ ने कहा कि अडानी की पेशकश तो उन्होंने नहीं मानी। इसके साथ ही उन्होंने कहा, मैं उनसे कभी नहीं मिली, इसीलिए मुझे नहीं पता कि वो पेशकश क्यों कर रहे थे या क्या कीमत चुका रहे थे। महुआ ने यह आरोप भी लगाया है कि पिछले हफ्ते उनसे दोबारा संपर्क किया गया और उन्हें चुप रहने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा, मुझे संदेश दिया गया था, कृपया इसे बंद करें, कृपया चुनाव खत्म होने तक 6 महीने तक चुप रहें, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप अडानी पर हमला करना चाहते हैं तो भी आप इसे थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा न करें कि प्रधानमंत्री का नाम लीजिए।
लिए। अब यह सोचने वाली बात है कि महुआ के इस आरोप के बाद क्या अडानी समूह से भी सवाल किया जाएगा या नहीं, और क्या उन 2 सांसदों का पता लगाया जाएगा जिन्होंने महुआ तक अडानी समूह का संदेश पहुंचाया। वैसे आपको याद दिला दूं दोस्तों कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने हाल ही में आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा ने संसद में सवाल पूछने के लिए कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से नकदी और उपहार लिए। दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर टीएमसी सांसद को सदन से तत्काल निलंबित करने की मांग की थी। इसके बाद दर्शन हीरानंदानी ने एक हलफनामा दिया जिसमें लिखा था कि महुआ मोइत्रा ने कुछ सवालों का मसौदा तैयार किया जिसमें अडानी समूह को निशाना बनाकर सरकार को शर्मिंदा करने वाली बातें थीं। वे सवाल जो वह संसद में उठा सकती थीं। उन्होंने सांसद के तौर पर अपनी ईमेल आईडी मेरे साथ साझा की ताकि मैं उन्हें जानकारी भेज सकूं और वो संसद में सवाल उठा सकें। मैं उनके प्रस्ताव को मान गया। इस आरोप पर महुआ मोइत्रा ने अब कहा है कि हीरानंदानी उनके दोस्त हैं और उन्होंने संसद में पूछे जाने वाले सवाल को उनके कार्यालय में किसी से टाइप कराने के लिए लॉगिन पासवर्ड दिया था। महुआ ने कहा कि दर्शन हीरानंदानी के कार्यालय में किसी ने वो प्रश्न टाइप किया जो मैंने संसद की वेबसाइट पर दिया था। प्रश्न डालने के बाद वे मुझे जानकारी देने के लिए फोन करते और मैं सभी सवालों को एक बार में पढ़ जाती क्योंकि मैं हमेशा अपने निर्वाचन क्षेत्र में व्यस्त रहती हूं। सवाल डालने के बाद मेरे मोबाइल फोन पर एक ओटीपी आता है। मैं वो ओटीपी दूं तो ही सवाल सबमिट किया जाता है। इसलिए यह आरोप कि दर्शन मेरी आईडी पर लॉगिन कर खुद प्रश्न पूछे, यह हास्यास्पद है। महुआ ने यह भी कहा है कि बीजेपी का दावा है कि मैंने संसद की जो लॉगिन है एक विदेशी संस्था को दे दिया है। दर्शन हीरानंदानी मेरा दोस्त है और उनके पास भारतीय पासपोर्ट है। मैंने खुद स्विट्जरलैंड से लॉगिन किया है। अगर एनआईसी के सवाल और जवाब इतने गोपनीय हैं तो आप ऐसे आईपी एड्रेस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते। वहीं पैसे और उपहार लेने पर भी महुआ ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे बताएं पैसा कहां है। मेरी जानकारी के अनुसार दर्शन हीरानंदानी ने मुझे मेरे जन्मदिन पर एक हमीस स्कार्फ दिया है। मैंने बॉबी ब्राउन मेकअप सेट मांगा। उन्होंने मुझे मैक आई शैडो और बिट पीच लिपस्टिक दी थी। टीएमसी सांसद ने यह भी कहा है कि जब भी मैं मुंबई या दुबई में होती थी दर्शन की कार उन्हें हवाई अड्डे से पहुंचाती और छोड़ती थी। मैं आपको बिल्कुल सच बता रही हूं और क्या दर्शन इससे ज्यादा कुछ साबित कर सकते हैं। मैंने उनसे कभी कोई नकदी या कुछ और नहीं लिया है। मैं अपनी ईमानदारी पर कायम हूं। तो महुआ अपनी ईमानदारी को लेकर डटी हुई हैं। उन्होंने पहले भी कहा है कि मेरे दरवाजे पर आने से पहले अडानी कोयला घोटाले में ईडी और अन्य लोगों द्वारा एफआईआर दर्ज करने का भी इंतजार कर रही हूं। महुआ मोइत्रा के तेवर दोस्तों बता रहे हैं कि वो इतनी आसानी से नहीं झुकेंगी और अब उन्होंने सवाल न पूछने को लेकर अडानी ग्रुप पर डील की पेशकश का जो आरोप लगाया है वो काफी गंभीर है। महुआ पर आरोपों की कोई भी जांच तभी निष्पक्ष कहलाएगी जब अडानी ग्रुप पर महुआ के आरोपों की भी जांच हो। सवाल यही है कि क्या मोदी सरकार ऐसा करेगी या दाल में कुछ काला ही रहने देगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।